कुर्बान हंस कर दिए, निशान भारत का जिसने झुकने दिया, औलाद फौलाद जल्लाद बन के समर में न रुकने दिया। दुश्मन के तन का है छाल खोला। भैया शहीदी धरती है यहाँ पर, हर एक गांव में हर एक परिवार में एक दो फौजी तो मिल जाते हैं। जैसे ही कार्यक्रम के आयोजक साहब बड़का भैया राम अवध यादव जी, ये लोग सरहद पर जाते हैं तो हम और आप लोग चैन से सो पाते हैं। एक एक गांव एक एक परिवार में पहलवान भाई लोग भी मिल जाते हैं। गुरुजी पहले के लोग एक बात पाए, जेके जाए के बाद आराम से चली जा, अजय के नहीं जाए बैठ जा। विजय भैया का करत है आराम से जा। बिरहा में बड़ी सुंदर बड़ी मिजाजी गजल लगत बा, और लइका तो अपने मासूका की याद करके का सनम तू वफा के नाम से मशहूर हो जाए, मंजूर हो जाए। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग आज के समय में जो सच्चा प्रेम पाते हैं। आज के समय में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति के बजाना था, जानते हैं आप लोग? आज के समय में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति वही है यासिर भैया, जो आज के समय में जीवन साथी वफादार पा जाए। नहीं तो कितना रुपया पैसा कमाई के रख ले, दुल्ही तार दूसरे के चक्कर में पड़ी। राहुल भैया क्या करवा, हाँ वफादार कभी भी वीर खातिर लिखते हैं, वीर चाहे तब के हो, वीर चाहे आज के हो, लेकिन वीर वीर ही होता है। कहे कैसे कसम भारत, अरे कसम भारत अब माता की अलग पहचान बन जाए। कसम भारत माता की अलग पहचान बन जाए, कसम भारत माता की अलग पहचान बन जाए। की अलग पहचान हो जाए। पहले के लोग एक बात कहा गुरुजी कि जकरे जवानी आवत हो अच्छा तोरो आई रही का माइक लौटी के, अरे वो उनका जाति बेला नहीं भैया। ए भैया काहे बदे कहा कि पहले के लोग अपन जवानी काम में खर्चा कर काम दिखाई। आज के समय में बिरहा को कुछ लोग देखने आते हैं और कुछ लोग सुनने आते हैं। जो देखने आए थे वो तो चले गए और जो सुनने वाले आए हैं बच्चे अभी वो बैठे हैं, नहीं बैठी हैं। सबके तहे दिल से धन्यवाद बा, इतना प्यार दुलार दिखाते हैं। हमरे बिरहा के कहानी का शुरुआत यहीं से बात कैसे गुरुजी
किस्मत की बात बताओ, जब सिर पर छाए गरीबी, अरे कोई नजर ना आता, कोई चाहे वो गरीबी। अरे तो बात बात पे अपने औकात है दिखाते, दुश्मन ना कोई मारे, अपने ही मार गिराते। किस्मत की बात बताऊं, जिंदगी में जीवन में समय सबको मौका देता है गुरुजी। कुछ बन जाइए, कुछ कर जाइए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आलस करके सोते हुए अपने उस समय को गंवा देते हैं, तो कुछ लोग चैतन्य होकर के उस समय का फायदा उठा लेते हैं और बाद में कहेंगे भगवान पता नहीं मेरे कौन कलम से किस्मत लिख दी है। ए भैया, बाहर छुपे रावण को तो सब देख लेते हैं, लेकिन घर में छुपे विभीषण को कोई नहीं देखता। और जो दिन देख ले रावण के काय लगाई दे। विराट कहानी की शुरुआत यार से कहानी बा कहां के कोने समय के बा। जी अब प्रयागराज से कहानी के कभी समझ ना आए भैया। एक छोटा सा शहर बने उत्तर प्रदेश में कानपुर में रहे वाला एक छोटा सा परिवार, यादव के परिवार, माता पिता और एक छोटा सा बच्चा मनु यादव है। एक बात मैं आपको बता दूं, हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन हमारे सर पर यदि माता पिता का हाथ, माता पिता का साया रहता है तो साहब हम बच्चे कहलाते हैं। लेकिन जिस दिन माता पिता का साया हमारे हाथ से उठ जाता है, हमारे सर से उठ जाता है, उसी दिन हम भी गार्जियन और हम भी बड़े हो जाते हैं। माता पिता की ये अहम भूमिका होती है हमारे जीवन में। धीरे धीरे समय बीतता, समय कहा जाते खुशी के दिन बहुत दिन नहीं। चलो चलो, मन्नू यादव के सर के ऊपर से माता और पिता का साया हट गया। ए भैया, ए भैया, ए टोपी वाले, ए ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ जोड़ के निवेदन में ऐसे बड़ा कोनो हथियार नहीं। मन्नू यादव जात के अहिर बिरादर गांव के एक मुखिया जेकर नाम रघुराज सिंह बताया गया। रघुराज सिंह जी जात के ठाकुर है। रघुराज सिंह की पत्नी का नाम शारदा देवी, और रघुराज सिंह और शारदा देवी के बीच में एक लड़का जेकर नाम समय समय मरवाओ, जिनका नाम कमला सिंह बताया गया। 2-4-10 लोग गांव के मिलके मन्नू यादव के हथवा पकड़ के रघुराज सिंह के घरवा लेके आए और कहे साहब आप चाहेंगे तो ये बच्चा जी जाएगा और आप चाहेंगे तो यह बच्चा दुनिया को छोड़कर। क्या बात है, माता पिता का छाया, माता पिता का साया बच्चे के सर से उठ गया। साहब घर में कुछ जगह दे दीजिए, थोड़ा बहुत काम कर लेगा, 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, पेट का पालन हो जाएगा। बाहर इंसानियत
आज का जमाना तो बड़ा अजीब बा। लोग गाय के अंदर माता को देखते हैं, कौवे के अंदर हमको हमारे पूर्वज दिख जाते हैं, लेकिन आज के समय में इंसान को इंसान के अंदर इंसानियत नहीं दिखाई देती। बारिश में ए भैया रघुराज सिंह शारदा देवी अपने सगा लड़का कमला सिंह के साथे साथे उधर्म के लड़का मन्नू यादव के भी पालन पोषण करत बा। धीरे धीरे समय बीता, कमला सिंह अब मन्नू यादव बड़ा बढ़िया पहलवान हुए। नाग पंचमी के दिन हर वर्ष कुश्ती का दंगल रखा जाए और इस बात का प्रमाण मिला कि कमला सिंह से आज तक कोई जीता नहीं। तले सभा के बीच से एक दादा उठे, बाबू उठे, दादा के नाम सुखू बताया गया। सुखू दादा दंगल भिड़िया से बीच में जब बाहर निकल के तले रघुराज सिंह से एक बात कहे। कौन बात है गुरुजी? एक लाइन गीत लगत बात। ठाकुर साहब से कहा तैने ठाकुर साहब हमार बात सुना। कहे का सभा में सुख दादा पहले बोले एक भैया हो पागल बजनता हो पागल बजनता लड़ी है दोनों पहलवान हो पागल बजनता लड़ी है दोनों पहलवान हो पागल बजनता लड़ी है दोनों पहलवान हो पागल और जो हमारे काका दादा लोग हैं पढ़े लिखे भले ही कम हो लेकिन अनुभव उनके अंदर बहुत था। आज के वाले से तो ज्यादा रहे। ए भैया सुखू दादा बड़े भैया हैं रजनीश यादव जी गुरुदेव। सुखू दादा निकला कहे कि ठाकुर साहब तू का एक वीर से इस मौगन के लड़ावत है, मतलब कहे तोरे घरे में खुदे दुई पहलवान, एक कमला सिंह एक मन्नू यादव, काहे नहीं या बारी मन्नू यादव और कमला सिंह के आपस में लड़ाई जाए। जले मन्नू यादव ये बतिया सुने रघुराज सिंह का बिल्कुल सही कह रहे हो। एक तरफ मेरा सगा बेटा और एक तरफ मेरे धर्म का बेटा। देखा था हमार दुल्ही के ज्यादा बढ़िया पाले बा। ताले मन्नू यादव से बात कहे तो मन्नू यादव ठाकुर साहब से बात कहे का ये हृदय के गार्जियन से इस बोला मन्नू यादव का ठाकुर के समाना बोला मन्नू यादव का ठाकुर के समाना बोला मन्नू यादव का ठाकुर के समाना दंगल में गुरु लागे रिश्ते में वीराना दंगल में गुरु लागे रिश्ते में वीराना दंगल में गुरु लागे रिश्ते में वीराना बाला कइले मन्नू ना टूटल यार मान हो पागल बजनता आई हो पागल बजनता लड़ी है दोनों पहलवान हो पागल बजनता आई है दोनों पहलवान हो पागल बजनता लड़ी है दोनों पहलवान हो पागल बजनता लड़ी है दोनों पहलवान हो पागल बजनता। मन्नू यादव को बुलाए गए। मन्नू बेटा को यहाँ बोलिए पिताजी कहे तुम्हें कुश्ती लड़ना है किससे? तो बड़का भैया कमला सिंह से। कहे पिताजी आप पागल हो गए हैं, दिमाग खराब है आपका। जिन्हें मैं पहलवानी के मामले में अपना गुरु समझता हूँ, जिन्हें मैं रिश्ते में अपना बड़ा भाई समझता हूँ, आप क्या चाहते हैं कि मैं दंगल में उनसे सामना करूं? नहीं पिताजी मुझसे या नहीं होगा। तो रघुराज सिंह डांट कर एक बात बोली, ए लड़के अरे मैंने तो सोचा था कि मैंने अपने घर में 2
2 शेर को जन्म दिया और 2 शेर का पालन पोषण मेरी धर्म पत्नी शारदा देवी कर रही है। अरे तू तो शारदा देवी के अरमान पर पानी फेर दिया बेटा। जा हमें तो नहीं पता है कि शारदा देवी शेर के बदले घरे में गीदड़ पालत बा। जब तक बतिया अपने ऊपर रहे तब तक मन्नू यादव सुने, और जैसे बतिया मातारी के ऊपर पिताजी खबर भिजवा दीजिए कि दंगल होगा, एक तरफ कमला सिंह और एक तरफ मन्नू यादव लड़ेगा। अतले होत का एक लाइन गीत लगत बा गुरु जी वाली। हमारे गुरु जी आदरणीय विरहा सम्राट जिन्होंने विरहा को एक नया जन्म दिया था और जन्म दिया आदरणीय गुरु जी आप विजय लाल यादव जी, जो कि इनकी कर्म भूमि है। फोन आया था कि बेटा बता देना, और जन्म भूमि कर्म भूमि आदरणीय गुरु जी जिनसे बहुत ही प्यार सम्मान मिलता है। एक कैसेट में ये गुरु जी गीत के गा रहे हैं, गीत काफी वायरल भी रहे। कहे कहा लड़का कहे चढ़ो जवानी में गोरिया, चढ़ो जवानी में गोरिया काहे बागोली चोली लेकिन गुरु जी भाव गाय रहे का एक दिन मंजिल पाई, एक दिन मंजिल पाई, ओकर झंडा जरूर लहराई, लगन रही तन मन में ओके केहू न रोके पाई, लगन रही तन मन में ओके केहू न रोके पाई, लगन रही तन मन में ओके केहू न रोके पाई। तले मनु यादव कहे अपने धर्म के पिता रघुराज सिंह से कला में कामयाब रहे। ए भैया तैयार हो गया मन्नू यादव, एक तरफ मन्नू यादव एक तरफ कमला सिंह, रघुराज सिंह बीच में खड़े हैं, एक तरफ सगा बेटा एक तरफ धर्म का बेटा। जे मन्नू यादव के तरफ बाऊ कहे कि मन्नू यादव जीती, कमला सिंह के बड़ा गुरूर बा उहे तोड़ी। जे कमला सिंह के तरफ बकाए हैं आज तक अच्छे अच्छे वीर इनका सामना नहीं के पान तई। ए भैया दोनों पक्ष वाले आपस में बात विवाद करते हैं, होत का टेरी के भाव में कभी जी लिखते हैं हलकारे जमके हलकारे जमके फिरे हैं दोनों लोटा अपना प्रजा निहारे निहारे निहारे। किसान कहे भिड़े हैं दोनों योद्धा अपना प्रजा निहारे, लोहा को लोहा ललकारे जमके। ए भैया तले बात विवाद हो तो तले मन्नू यादव कमला सिंह के उठाए के चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। अरे वाह बेटा वाह, अरे मन्नू यादव गर्भ से सीना छोड़ो कह दिया लल्ला। ए हमारे ए भैया चारों तरफ हाहाकार मच गया कि मन्नू यादव एक ऐसा लड़का जो कमला सिंह के रण में पीछे कर दिया। सोचिए जो रघुराज सिंह थे उनका सगा बेटा था वो कमला सिंह के हारने पर उन्हें जरा भी दुख नहीं है, बल्कि खुशी इस बात की है कि जिन्होंने एक बच्चे को गोद लिया वो बच्चा लायक है। लेके पहुंचे शारदा देवी के पास, शारदा देवी आरती उतारत बा, कमला सिंह घुसियाई के अपने कमरा में लेटा बा। माँ तारी खाना लेके जैसे पहुंचत बा तले कमला सिंह के हट जाओ यहाँ से, अरे आप माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक हो। कल का आया हुआ लड़का उसे आप लोग
सर पर बिठा रहे हो और आपका सगा बेटा युद्ध में पीछे हो गया, जरा भी आप लोगों को दुख नहीं हुआ? कहे नहीं रे बेटा, आखिर माँ की ममता तो माँ की ममता ही होती है। कहे बेटा जितना मैं तुझे मानती हूँ उतना मैं मन्नू यादव को मानती हूँ, और जितना मन्नू यादव को उतना तुझे। मेरे दोनों बेटे मेरे लिए समान है। कहे अच्छा सही बात बता कि ते हमें माना थे? कहे हाँ बेटा। तले कहे सुन मेरी एक बात, का कहे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। वो बेगारी बनकर हमें तड़पाती है, बेगारी बनकर हमें तड़पाती है, बेगारी बनकर हमें तड़पाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। ओ तेरी याद, ओ तेरी याद, याद याद बस याद रह जाती है, याद 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 रह जाती है। ताला लड़का कहे तू हमें माने लिया, मानती है। कहे तो सुन सुन मेरे सामने मन्नू यादव को लेकर आए, और जब तक मैं उसे मारूंगा नहीं तब तक मेरे इस कलेजे को ठंडा। सोचिए जो भाई भाई एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे, आज वही भाई अपने दूसरे भाई अपने छोटे भाई का जान लेने के लिए उतारू हो गया। कहे अपने माई से कहा के चली आओ, ओके हम मार दे हमारे कलेजा के ठंडक। आखिर माई के लोग कहते कि माई के जिगरा गाय के, अब पुतवा के जिगरा कसाई के। मातारी जब इतनी बात सुने कहीं ठीक बेटा मैं लेके आती हूँ। आए मन्नू यादव को कही बेटा तू मुझे अपनी माँ समझता है? बिल्कुल, जब से मैंने होश संभाला है मैंने आपको ही तुम और पिताजी को पिता समझा है। कहे जवन मांगे तुम देबे? कहे हाँ दे। जौन मांगब तौन देबे? कहना जायदा उतना देर नहीं बोला तो 5 बजे काहे बोलत है महाराज। ए भैया मातारी कहे यदि तू मुझे अपनी माँ समझता है तो सुन इस घर को छोड़ करके चला जा। कहे माई यही तो मेरा परिवार है, यही तो मेरी दुनिया है, मैं इसको छोड़ के कहाँ जाऊंगा? कुछ नहीं बोला भाई। ए भैया कहे कि देख अभी तूने मुझे वचन दिया है तो चला जाए यहाँ से। चल दिया मन्नू यादव अपने परिवार को छोड़ करके। धीरे धीरे समय बीता तो बदले की आग कमला सिंह के अंदर कम हुई। फिर से नाग पंचमी का दिन आया और फिर से वही खौफ वही माहौल की कमला सिंह से आज तक कोई नहीं जीता। अब तले हो तो का गुरुजी पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं। अरे
बज गया अब डंका शंका मनवा में, अरे मची है कुश्ती बज गया अब डंका शंका मनवा में, कमला सिंह है बन गया रणबंका शंका मनवा में, कमला सिंह है बन गया रणबंका कमला सिंह को है ललकारा हो तो मिलाओ हाथ मुझसे आके गरमाता का दुलारा हो तो गुहार जाने मिटा दूं। गॉड का मतलब भगवान। अब अंग्रेज कहे अरे तो गुहार जाने मिटा दूं तेरी लंका शंका मनवा में, कमला सिंह है बन गया रणबंका शंका मनवा में। या बात जब पता चली फिर से हमारे गार्जियन जी आप प्रधान जी इस कार्यक्रम क्या अच्छा हेनरी अंग्रेज का मतलब यह बात है कब की जब हमारा देश भारत देश गुलाम। हेनरी अंग्रेज आप किसकी आप लोग बात कर रहे हो? कमला सिंह की। हर रोज मौगन से लड़ी तो बड़का वीर बनत है। एक काम करते हैं कहने काम करो कमला सिंह से कह दो कि अंग्रेज हेनरी अंग्रेज तुम्हें ललकारा है, अगर माता भारत माता का दुलारा हो तो आके मुझसे हाथ मिलाओ। ए भैया भारत माता के मान और सम्मान पर आई चारों तरफ खबर फैलने लगी कि भारत यानी हिंदुस्तान के लिए कमला सिंह कुश्ती लड़ेंगे और इंग्लैंड से हेनरी अंग्रेज अपने देश के लिए लड़ेगा। धीरे धीरे खबर पहुंचे कहा मन्नू यादव तक। मन्नू यादव तक जब बात पहुंची तो मन्नू यादव एक बात विचार करे आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। तो 10 दिन बाद कुश्ती रचल वही दिनावा, कि मैं भी कुश्ती देखने जाऊंगा। कमला सिंह चाहे मुझे मारे या मुझे बचा ले, मुझे उसकी टेंशन चिंता नहीं है। चल दिया। कमला सिंह विचार करत बा हेनरी अंग्रेज कुश्ती में यानी दंगल में, और कमला सिंह भी दंगल में तले सोचत बा जब हम अपने चेलस नहीं जीत पाए तो ऐसी सारी ताले कमला सिंह सोच विचार करके मुड़ गया कि चलो अब नहीं हो गया, भारत देश की इज्जत बचे चाहे मत बचे, मुझे से उससे मतलब नहीं है। और ये हमारे गार्जियन जी, हमारे फौजी साहब बड़े भैया राम अवध यादव जी, ये गार्जियन जी के द्वारा भैया
आया मन्नू यादव ताले विचार करत बा अगर गुरु ऐसे चली जाएंगे तो हमारे भारत माई के इज्जत पर आँच आई। ताले दंगल में कूदत बा ए हेनरी अंग्रेज पहले चेला से निपटा ओकरे बाद गुरु जाइहा। कुश्ती हुई परिणाम यह हुआ कि मन्नू यादव विजेता हुआ। ताले गुस्सियाई के कमला सिंह भी अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि मेरे भाई मैंने ये क्या अनर्थ करने जा रहा था। ताले दोनों भाई बात करते हैं। ताले हेनरी अंग्रेज निकाल के बंदूक चला दिया गोली कमला सिंह के ऊपर। कमला सिंह को बचाने के लिए मन्नू यादव आगे आया। सीने पर जब गोली लगी आज एक भाई अपने धर्म के भाई के गोदी में लेटा है और एक बात कह रहा है। क्या कहे? लागल बा हमरे टूटल बयास भैया हमरे माई के देखैया हमारी लाश भैया। मन्नू यादव से कमला सिंह कहे नहीं भाई मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तले मन्नू यादव हथवा पकड़ के कहे ए भैया ये जंग तो मैंने जीत लिया लेकिन मैं अपनी जिंदगी की जंग हार गया भैया। मेरी एक बात मानिए आखिरी बार मेरे इस लाश का दीदार मेरी माँ शारदा देवी से करा देना भैया। अब मांगत बात का अरे बजीने गया नहीं कहीं पवली हम सेवा हो तब कर जाना चुकाई पवली माई के कले। कहकर दम तोड़ दिया मन्नू यादव अपने भाई कमला सिंह की गोद में। कमला सिंह अपने भाई मन्नू यादव की लाश लेकर अपने घरे आता है और आवाज देता है माँ ए माँ तेरा बेटा मन्नू यादव आया है। जौन मतारी अपने लड़का के मुँह से ही सुने रही कि माई ओके बोलाई के लड़का ओके जब ले मारब नहीं तले छोड़ब नहीं। आज वही माँ सोच रही कि मन्नू यादव आया है सारा काम छोड़ करके आई तले सफेद कफन में लिपटा मन्नू यादव। माँ अवाक हो गई। अरे बेटा काश तू मेरे पास होता तो कुछ दिन मैं तेरे लिए और कुछ न कुछ कर पाती। ये होती है कुर्बानी हमारे भारत देश की लाल की। ताए दिन हमारे भारत देश के लिए कोई न कोई युवक शहीद होते जा रहा है और उस शहीदी के बदले में 2 लाख 4 लाख रुपए दे दिया जाता है। क्या उस पैसे जो पैसे हमें दिए जाते हैं परिवार को दिए जाते हैं उस पैसे से हमारे भारत देश के जवान वापस आ जाएंगे? नहीं। आजादी हमेशा खून मांगती है और इतिहास उन्हीं का गाया जाता है जिनमें बगावत करने की हिम्मत हो। रंगदारी और देश के लिए कुछ कर जाना वीरताई के खून में पाई जाती है ना कि कहीं दुकानदारी में। दुकानदारी से अगर केहू चाहे ले कि वीरताई खरीद ले तो केहू खरीद ले का नहीं। और यही करके मन्नू यादव इतिहास के पन्ने पर अपना नाम अमर करके इस दुनिया से विदा हो गया। आखिरी में खानदान के परिचय फिर बड़का भैया नंबर गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरबा का अरे स्वर्ग से चलिका कभी अमलेंदु करे पिता का
भैया के फरमाइश बा यूट्यूब पे गीत के हमारी आवाज में आप